आप सभी छोटे भाई मुझे श्री श्याम। तो चलो आज अपन स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक। आज अपन देखते हैं थ्योरम्स का प्रूफ। तो देखो ये लेक्चर देखने से पहले आप सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर जाके जरूर देखें। लेक्चर नंबर 2 देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरम अपन कैसे करेंगे मैंने उस लेक्चर में आपको बता रखा है। इस टाइप की जो भी थ्योरम्स आएगी ना वो अपन कैसे करेंगे उस लेक्चर में मैंने बता रखा है। तो आप वहां पे जाके जरूर देखें, उसको पहले आप देखें, उसके बाद में लेक्चर देखें। देखो 100% आपको समझ में आ जाएगा थ्योरम में क्या करना है, समझ गए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज अपन थ्योरम्स का प्रूफ। तो देखते हैं कि एग्जांपल है फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2 का, रियल नंबर वास्तविक संख्या सेमी चैप्टर है आपका। तो चलो एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखो क्या है। शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर, is of the form of 3q plus 1 और 3q plus 2 where q is some integer। देखो इसका मतलब क्या है, शो दैट यानी आपको दर्शाना है। क्या दर्शाना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3q plus 1 3q plus 2 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q plus 1 या 3q plus 2 के रूप में लिखा जा सकता है। समझ गए क्या, जहां पर q क्या है, कोई भी पूर्णांक है। तो देखो पहले तो इस थ्योरम का मतलब देखो कि ये कहना क्या चाहता है, फिर अपन इसका प्रूफ देखेंगे। यानी कोई भी धनात्मक पूर्णांक आपके पास है, जैसे मान लो आपके पास कोई पूर्णांक है 15 दे रखा है आपको, मान लेते हैं अपन। इसका मीनिंग देखो आप इस थ्योरम का, पॉजिटिव इंटीजर कोई भी धनात्मक पूर्णांक उसको अपन 3q plus 1 3q plus 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये आपको दर्शाना है। तो पहले आपको एक नंबर ले लो, जैसे 15 ले लिया तो उसको अपन 3q की फॉर्म में लिखते हैं। 3q का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, 3 का गुणा चाहिए, 3 मल्टीप्लाई में आ गया तो क्या है वो 3 का मल्टीपल है। तो 3 का मल्टीपल की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो देखो अपन इस कैसे लिखे, 3 तो आएगा ही क्योंकि 3 का मल्टीपल लेना है, 3 तो मल्टीप्लाई में लेना पड़ेगा, इंटू क्या मल्टीप्लाई क्योंकि 15 है अपने पास तो 5 से कर दो। समझ गए क्या। और इसको क्या नाम दे दो आप, इसको नाम दे दो q, वेयर जैसे यहाँ पे लिख दो आप 15 इक्वल 3q, वेयर q की वैल्यू क्या दे रही है आपको 5। तो बताओ ये नंबर था अपने पास, उसको अपन ने 3q की फॉर्म में चेंज कर दिया, 15 इक्वल 3q। समझ आ गई क्या बात, इस थ्योरम का मतलब ये है। अब देखो एक नंबर और ले लो आप, इससे नेक्स्ट ले लो 16 ले लो। तो वही देखो क्या 3 का मल्टीपल लेना है, ये 3 मल्टीप्लाई में 3 का मल्टीपल लेना पड़ेगा। तो 3 का मल्टीपल आ गया। अब q की वैल्यू देखो अपन ने क्या ले ली, यहाँ पे 5 ले ली और इसमें आप 1 और ऐड कर दो। तो देखो क्या हो गया, 15 plus 1 16 हो गया ना। तो अब इस 5 को अपन ने क्या नाम दिया था, अभी q नाम दिया था, 3 into q यानी 3q कर दो प्लस 1। तो बताओ 16 है, उसको अपन ने किस फॉर्म में लिख दिया, 3q plus 1 q इक्वल 5, जो क्या है इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर पूर्णांक है। समझ आ गया। जैसे एक और नंबर ले लो 17 ले लो, देखो क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिख देंगे 3 into 5 plus 2। तो देखो इसको नाम दे दो आप q, तो क्या हो गया 3q plus 2। तो 17 इक्वल क्या हो गया 3, यानी 17 को अपन ने किस फॉर्म में लिख दिया, 3q plus 2 की फॉर्म में लिख दिया। अब जैसे नेक्स्ट आप कोई भी नंबर ले लो, एनी1, जैसे नंबर आप ले लो 24 ले लो। 24 को आपको लिखना है तो 3 का मल्टीपल तो लेना ही है। तो 3 का क्या करें, किससे मल्टीप्लाई करें, ऐड से कर दे। तो देखो इसको नाम दे दो आप क्या, q दे दो। तो 24 इक्वल क्या हो गया 3q, यानी कोई भी नंबर था अपने पास पॉजिटिव नंबर, उसको अपन ने 3q की फॉर्म में चेंज कर दिया, 3q plus 1 की फॉर्म में 3q plus 2 की फॉर्म में चेंज कर दिया। ये तो हो गया इस थ्योरम का मीनिंग कि ये थ्योरम कहना क्या चाहती है, अपने को क्या करवाना चाहती है। समझ में आ गई क्या बात। इस थ्योरम का ये मतलब है कि आप कोई भी नंबर ले लो उसको इस फॉर्म में चेंज कर सकते हो। समझ में आ गई क्या बात। देखो अब देखो प्रूफ में देखो अपने को ये काम नहीं करना है, ये तो अपने को पता चल गया है कि इस थ्योरम का क्या मतलब है, लेकिन ये प्रूफ अपने को ऐसा नहीं लिखना है। प्रूफ देखो कैसे लिखेंगे, बहुत ही आसान है। और मैंने आपको पहले ही बता रखा है क्या कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का अपन यहाँ पे यूज करेंगे, वो बहुत ही काम आएगी यहाँ पे। तो देखो सारा काम उसी बेसिस पे करेंगे अपन। तो चलो शुरुआत करते हैं, ध्यान देना। देखो प्रूफ
देखो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, जैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा देखो क्या होती है, a इक्वल बी क्यू प्लस आर। तो अपन इसी के बारे में लिखेंगे, ए के बारे में लिख दो, बी के बारे में लिख दो, क्यू के बारे में लिख दो और आर के बारे में लिख दो, सही तरीके से लिख दो। ये काम करना आपको। अब देखो मैंने आपको बताया था क्या कि पहले सबसे पहला काम क्या करना, आपको बी की वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू, बी यानी बाबाजी, बाबाजी यानी बी। बी की वैल्यू देखनी है, सही बाबाजी की वैल्यू देखना है आपको, सही बाबाजी ढूंढना है। तो सही बाबाजी की वैल्यू क्या होगी, देखो बी की वैल्यू। देखो मैंने आपको बताया था क्या, बी क्या बताया था, एक ऐसा नंबर, देखो यहां से मैंने बताया था आपको, यहां से उठा लो आप, या धनात्मक पूर्णांक ले लो या फिर नंबर, एक ही बात है, धनात्मक पूर्णांक ले लो या फिर नंबर बोल दो, उसे एक ही बात है। तो बी की वैल्यू क्या है, एक ऐसा नंबर जो क्या हो, यहाँ पे क्या है, 3 का मल्टीपल है, 3q का मतलब 3 का मल्टीपल, एक ऐसा नंबर जो 3 का मल्टीपल हो या फिर 3 का गुणज हो। तो 3 का गुणज है वो आपको नंबर लेना है। तो 3 का सबसे छोटा गुणज कौन सा होता है, खुद 3 होता है। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, समझ गए क्या। तो देखो b की वैल्यू 3 आ गई, तो अब आपको क्या करना है, इसके बारे में लिखना है, a b q r के बारे में लिख दो, बस यही काम करना है। तो b की वैल्यू आ गई, तो एक बार ये भी निकाल लो आप, रिमाइंडर भी निकाल लो। रिमाइंडर क्या क्या आ जाएगा, 0 1 2, ये आ जाएगा। देखो हमेशा क्या b से छोटा होता है रिमाइंडर, और 0 या 0 से बड़ा, तो 0 1 2 आ गया। तो अब देखो लिखना है आपको, इसके बारे में लिखना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में लिखना है। तो चलो देखो सबसे पहले अपन लिखते हैं क्या, लेट ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव लिख दो यहाँ पे, पॉजिटिव इंटीजर। देखो क्या है इसका मतलब, लेट ए अपन ने क्या लिया है, कोई भी एक नंबर ले लिया, जैसे अपन ने लिया था ना 15, तो उस 15 का अपन ने नाम दे दिया क्या, ए। लेट ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर, ए क्या है, एक कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। एंड देखो ए के बारे में लिख दिया, अब बी के बारे में लिख दो, पहले ए के बारे में लिख दो फिर बी के बारे में। बी के बारे कितना मिल गया अपने को, 3 मिल गया, ये आपको नहीं लिखना है इस साइड वाला। तो बी की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 3। समझ में आई क्या बात। तो क्या लिखोगे आप, माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है और b इक्वल 3 अपने को मिल गया। समझ में आ गई बात, इतना काम कर लिया। अब आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखनी है, क्या लिखोगे, बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, a इक्वल बी क्यू प्लस आर, क्या है, a इक्वल बी क्यू प्लस आर। अब देखो यहां से अपन ने क्या किया, a के बारे में लिख दिया, b के बारे में लिख दिया। अब देखो आपको क्या लिखना है, q के बारे में लिखना है और r के बारे में लिखना है, इतना काम करना है। देखो a इक्वल बी क्यू प्लस आर, वेयर r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू देखो क्या, 0 या 0 से बड़ी और किससे छोटी, b से छोटी, ये होगी r की वैल्यू। और एंड देखो r के बारे में लिख दिया, अब किसके बारे में लिखना है, q के बारे में। तो q देखो अपने क्या देखा है, q इज सम इंटीजर, q क्या है, एक कोई भी इंटीजर है, पूर्णांक है, वे एंड q इज एनी इंटीजर। तो आप क्या लिखोगे, हिंदी में कैसे लिखोगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा के द्वारा, या फिर ऐसे लिख देना, हम जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, a इक्वल बी क्यू प्लस आर, जहां पे r की वैल्यू ये है और q क्या है, कोई भी एक पूर्णांक है। इतनी बात समझ में आई क्या। देखो अपन ने अभी तक कुछ नहीं किया है, ओनली अपन ने इसी के बारे में लिखा है अभी तक, समझ में आई क्या बात। सिंस देखो अपने को b की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, b की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है ना। तो आप इसमें पुट कर दो 3,
ये है ना, यहाँ पे b की वैल्यू 3 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, a इक्वल b की जगह 3 पुट किया तो क्या हो गया, a इक्वल 3q प्लस r एंड देखो यहां पे पुट कर दो, वेयर 0 लेस देन इक्वल r लेस देन, b की जगह क्या पुट करना है अपने को 3। इस इक्वेशन में यहाँ पे जो जहां पे b था वहां पे अपने क्या पुट कर दिया, 3 पुट कर दिया। अंडरस्टैंड। अब देखो यहाँ पे अपने को पता है कि r की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को, 0 या 0 से बड़ी या फिर 3 से छोटी। तो अपने को यहां से r की वैल्यू क्या मिल गई, r इक्वल क्या क्या मिल गया यहाँ से, देखो एक तो 0 मिल गया, 1 मिल गया, 2 मिल गया, क्योंकि 3 से छोटा ही तो लेना है हमेशा अपने को। देखो ये मिल गया r यानी रिमाइंडर, 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है या फिर कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। अंडरस्टैंड। देखो अब नेक्स्ट क्या करेंगे अपन, देखो यहाँ पर सबसे पहले अपने को b की वैल्यू मिल गई थी तो b की वैल्यू पुट कर दी। अब r की वैल्यू मिल गई तो r की वैल्यू पुट कर दो, किसमें, इसमें। इस इक्वेशन को आपने दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखो करो यहाँ पे r इक्वल 0 पे, या वी पुट इन इक्वेशन फर्स्ट r इक्वल 0। इक्वेशन फर्स्ट में r इक्वल 0 पुट करने पर क्या हो जाएगा, देखो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, a इक्वल 3q प्लस 0 ये मिल जाएगी। r की जगह 0 पुट कर दिया अपन ने, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो इसको नाम दे दो आप इक्वेशन सेकंड। नेक्स्ट देखो r की वैल्यू कितनी लेनी है आपको, 1 लेनी है। तो r इक्वल 1 पे देखो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इक्वल 3q प्लस 1। यहाँ पे r इक्वल 1 पुट कर दिया अपन ने, इसको नाम दे दो इक्वेशन थर्ड। इसके बाद में r इक्वल 2 पे r की वैल्यू 2 ले ली अपन ने, तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी अपने को, देखो 3q प्लस 2, r की जगह 2 पुट कर दिया, क्वेश्चन नंबर 4। देखो इससे क्या मतलब निकलता है समझना। देखो क्या है, a क्या है, कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर, एक धनात्मक पूर्णांक, उस धनात्मक पूर्णांक को अपन ने किस रूप में लिख दिया, 3q। यही तो काम करना था। तो आपको दर्शाना था क्या, कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक उसको 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप में लिखना था। तो देखो ये एक धनात्मक पूर्णांक ही है, ए अपन ने माना था ना शुरू में, ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या a इक्वल 3q लिख दिया, पॉजिटिव इंटीजर यानी पॉजिटिव ये धनात्मक पूर्णांक था उसको 3q प्लस 1 के रूप में लिख दिया, a को अपन ने क्या 3q प्लस 2 के रूप में लिख दिया। तो यही तो काम अपने को करना था, तो अपनी थ्योरम प्रूफ होगी। समझ गए क्या। सो अपन क्या लिख देंगे बाद में, इट इज क्लियर दैट इट इज क्लियर दैट, फिर बाद में लिख दो क्या, एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 3q और 3q plus 1 और 3q plus 2, where q is some integer। ये लो, ये प्रूफ हो गई अपनी थ्योरम। देखो वापस से देख लेना क्या काम करना है आपको। सबसे पहले आपको बी की वैल्यू देखनी है। क्वेश्चन देखते ही आपको बाबाजी ढूंढना है, कौन सा बाबाजी होगा, सही बाबाजी कौन होगा। तो यानी बी की वैल्यू देखनी है। तो बी की वैल्यू देखो, देखिए क्या होगी। देखो मैंने आपको बताया क्या कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, ऐसा धनात्मक पूर्णांक जो क्या हो 3q यानी 3 का मल्टीपल, 3 का गुणज हो। ऐसा लिखा था अपन ने प्रीवियस लेक्चर में, यही बताया था मैंने आपको। तो देखो यानी 3 का मल्टीपल कौन होता है, 3 का मल्टीपल खुद 3 होता है। कोई भी नंबर होता है ना वो खुद का मल्टीपल होता है हमेशा, ये ध्यान रखना। तो यहां से अपने को बी की वैल्यू 3 मिल गई, बी की वैल्यू 3 मिल गई तो अपने को पता है रिमाइंडर अपन निकालेंगे वहां से। तो देखो अपने को करना क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज में लेनी है। सबसे मेन यही है यहाँ पे, बस इसी के बारे में आपको लिखना है। तो सबसे पहले देखो अपन ने ए के बारे में लिखा, ए क्या लिया अपन ने, लेट ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर। ए क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। और बी की वैल्यू क्या ले ली अपन ने, निकाल ली यहाँ से। हाँ आगे 3 का मल्टीपल तो 3 होता है, बी की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 3 आ गई।
ए के बारे में लिख दिया, बी के बारे में लिख दिया। अब देखो नेक्स्ट अपन लिखेंगे आर और क्यू के बारे में। तो देखो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, या फिर हम जानते हैं क्या, यूक्लिड डिवीजन प्रमेय, विभाजन प्रमेय। देखो क्या होती है, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर होती है, जहां पे आर क्या होता है, जीरो है, जीरो से बड़ा और बी से छोटा। और क्यू क्या, क्यू इज पॉजिटिव इंटीजर। क्यू क्या है, एक पूर्णांक है। देखो इसके बाद में क्या लिखोगे आप, a इक्वल 3q प्लस आर, मतलब यहाँ पे आपने देखो b की वैल्यू मिल गई ना अपने को, शेष अपने को बताया कि आप b की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो इस इक्वेशन में अपन ने 3 पुट कर दिया, तो देखो क्या हो गया, a इक्वल b की जगह 3 यानी 3q प्लस आर। वेयर देखो यहाँ पे भी अपन b दे रखा है ना, तो यहाँ पे भी अपन ने 3 पुट कर दिया। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दे दो इसको ना। अब देखो अपने को पता है क्या कि r की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी। तो देख लो कौन कौन सी होगी, 0 या फिर 1 या फिर 2। तो अब देखो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में एक बार 0 पुट कर दो, एक बार 1 कर दो, एक बार 2 पुट कर दो, तो ये अपने पास मिल जाएगी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन मिल जाएगी। और इससे क्लियर होता है अपने को, इससे पता चलता है ए क्या माना है अपन ने, कोई भी धनात्मक पूर्णांक माना है ए, तो उसको देखो अपन ने इस फॉर्म में लिख दिया, a इक्वल 3q प्लस 1 3q प्लस 2 की फॉर्म में अपन ने लिख दिया है, इसको लिखा दिया, दर्शा दिया अपन। तो इससे अपने को क्या क्लियर होता है, इट इज क्लियर दैट, इससे क्लियर होता है अपने को क्या है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म में, यानी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को अपन ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी धनात्मक पूर्णांक होता है ना, वो 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप में होता है। समझ आ गई बात। तो चलो देखो नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर 2 है, show that every positive even integer is of the form of 2q दोबारा से लिख देते हैं, so that every positive integer is the form of 2q and that every positive integer is the form of every positive odd integer is the form of 2q plus 1 where q is any integer। एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, देखो एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या करना आपको, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक को, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक को टू क्यू के रूप में लिखा जा सकता है और
प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को 2q + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। जहां पे क्या है, क्यों कोई पूर्णांक है। देखो क्या थ्योरम है, show that every positive integer is the form of 2q and that every positive odd integer is the form of 2q + 1 where q is any integer। देखो कैसे मान लो, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है। ऐसे भी आप लिख सकते हो उसे 2q के रूप में होता है। समपूर्णांक 2q के रूप में होता है और प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q + 1 के रूप में होता है, जहां पर q क्या है, कोई पूर्णांक है। तो चलो देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं अपन। देखो सबसे पहले आपको देखो क्या देखना है, बाबाजी ढूंढना आपको। तो b की वैल्यू देखो क्या होगी। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को आपको 2q और 2q + 1 के रूप में लिखना है। तो देखो प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, तो समपूर्णांक कौन से हो गए, देखो 2, 4, 6, 8 ऐसे चलते जाएंगे। विषम पूर्णांक कौन से हो गए, 1, 3, 5, 7, 9। तो यानी देखो ये सारे मिलकर तो नंबर्स बन गए, सारे होल नंबर्स यानी इंटीजर बन गए, सारे पॉजिटिव इंटीजर बन गए ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये एक प्रकार से पॉजिटिव इंटीजर बन गए। तो अपन ये बोल सकते हैं ये नंबर ही है, सारे पॉजिटिव नंबर आ गए। तो देखो क्या करना है, b की वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन, ऐसा नंबर या फिर पॉजिटिव इंटीजर या धनात्मक पूर्णांक, ऐसा नंबर जो क्या हो। देखो यहाँ पे क्या है, 2 का मल्टीपल 2, q का मतलब क्या है, 2 का गुणज, तो q यहाँ पे भी वही है, मल्टीपल ये 2 का। तो आपको क्या करना है, ऐसा नंबर जो क्या हो 2 का गुणज हो, वो देखना है आपको। गुणज कौन सा होता है, 2 बुद्धि होता है। तो यहाँ पे b की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 2 मिल गई। समझ आई क्या बात। देखो आपको ऐसे नहीं देखना है कि यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया तो b की वैल्यू 2 होगी। देखो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अपन नेक्स्ट क्वेश्चन और करेंगे, उनमें देखो अलग लेंगे अपन, b की वैल्यू यहाँ पर होगी वो नहीं लेंगे। समझ गए क्या। तो आपको यहाँ पे देखते भी नहीं लेना है b की वैल्यू, ये समझ जाओ आप, इस बात को समझ जाओ आप। तो चलो देखो नेक्स्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहले क्या वही क्या, लेट a be a पॉजिटिव इंटीजर, i इंटीजर लिख दो आप, int इंटीजर, एंड b की वैल्यू कितनी मिल गई अपने को, 2। समझ आई बात। देखो वही अपन यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में लिखेंगे, a = bq + r के बारे में लिखेंगे। तो आप देखो a के बारे में लिख दिया, b के बारे में लिख दिया। अब देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या जानते हैं अपन, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, a = bq + r, वेयर r की वैल्यू क्या है, 0 या फिर 0 से बड़ी है और क्या b से छोटी है। और q के बारे में लिख दो आप, क्या, q इज एनी इंटीजर। देखो a के बारे में लिख दिया, b के बारे में लिख दिया, q के बारे में लिख दिया, r के बारे में लिख दिया। क्या लिखोगे, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b = इसके बारे में हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, a = bq + r, जहां पे r ये है और q क्या लिखोगे, q a क्या है, कोई पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक है।
तो इसके बाद में देखो बी की वैल्यू अपने को पता चल गई क्या है, बी की वैल्यू से बी इक्वल कितना देगा अपने को 2। तो इस इक्वेशन में आप बी की जगह 2 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा a इक्वल 2q प्लस r। तो अब देखो यहाँ पे आप ये आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे b की वैल्यू पुट करेंगे 2, यहाँ पे कर दिया देखो b की वैल्यू, यहाँ पे पुट कर दिया अपन ने 2। इस इक्वेशन को नाम दे दो आप फर्स्ट। अब देखो r की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 या 0 से बड़ी तो 0 और 1 हो गई। देखो 2 से छोटी होगी, इससे छोटी लगी r की वैल्यू, तो 0 और क्या हो जाएगी ओनली 1। इसके बाद में देखो अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन 1 में आपको पुट करना है r की वैल्यू। तो जब r इक्वल 0 हो तो a क्या होगा, a इक्वल 2q, यहाँ पे अपन ने 0 पुट किया, r इक्वल 0 लेना है, 0 पुट गया तो क्या हो गया 2q प्लस 0। तो ये इसको हटा दो, कोई मतलब नहीं इसका, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद में देखो r इक्वल 1 पे क्या हो जाएगा, a इक्वल 2q प्लस 1, यहाँ पे 1 पुट कर दिया अपन ने, तो a इक्वल 2q प्लस 1 हो गया। इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप 3 दे दो। अब देखो यहां से आप समझ लो क्या है, देखो वेयर q इज एनी इंटीजर सो देखो यहां से समझना आप बात को, इसका मतलब समझना आप। देखो मैंने आपको पहले बता रखा है 2q का मतलब 2 का मल्टीपल मतलब वो क्या है, एक इवन नंबर है यानी सम संख्या है, और 2q प्लस 1 का मतलब वो क्या है, एक विषम संख्या है, ओड नंबर है। और देखो आप q यानी क्या बोले, q का क्या नाम दिया अपने, q इज एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर है। तो अपन यहाँ पे देखो वैल्यू पुट करते हैं q की, क्योंकि आप वैल्यू पुट कर दो 1 से स्टार्ट कर दो, देखिए 1 लोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 2, तो क्या आ गया ये इवन आ गया। यहाँ पे देखो आप 2 लोगे तो आएगा 4, वो भी क्या है इवन है। इसके बाद में यहाँ पे 3 लोगे तो 3 इंटू 2 हो गया ना, तो 6 हो गया, वो भी इवन नंबर है। 4 लोगे तो 8 हो गया, वो भी इवन नंबर है। 5 लोगे तो भी क्या वो 10 हो गया, 10 मतलब वो सम संख्या है। तो आप यहाँ पे q की वैल्यू कुछ भी रख दो, हमेशा क्या आएगी, एक सम संख्या आएगी, क्या आएगी, एक सम संख्या आएगी। और यहाँ पर देखो आप q की वैल्यू 1 रखो, देखिए तो 2 इंटू 1 यानी 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 हो गया, जो क्या है एक विषम संख्या है। 2 रख दो, 4 प्लस 1 5 हो गया, जो भी क्या है एक विषम संख्या है। तो अपने को यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये तो नंबर होगा ना, ये नंबर तो होगा कैसे, सम संख्या, यानी आप लिख सकते हो क्या, ये होगा क्या एक इवन नंबर, और ये होगा ना वो क्या होगा एक ओड नंबर होगा। तो अपन देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या q इज एनी इंटीजर सो, इसलिए क्या a इक्वल टू q इज इवन इंटीजर एंड a इक्वल टू q प्लस 1 इज ओड इंटीजर, ऐसा लिख दोगे आप। देखो इसका मतलब समझो आप, अपने को पता चल गया है कि ये क्या है इवन नंबर आएगा, कुछ भी रख दो यहाँ पे, क्योंकि वैल्यू हमेशा इवन आएगी, यहाँ पे कुछ भी रख दो हमेशा क्या आएगी, ओड आएगी। तो अपने को पता चल गया क्या, अपन देखो इसी बात को लिखा है क्या, q कोई एक धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए अपन जब भी यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या a इक्वल टू q क्या होगा, एक हमेशा क्या एक सम पूर्णांक आएगा, और a इक्वल टू q क्या होगा, एक विषम पूर्णांक होगा। तो आप लास्ट में क्या लिखोगे, इट इज क्लियर दैट, इससे स्पष्ट होता है कि क्या, ये लाइन लिख दो, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1, इस फॉर्म में होता है। समझ गए क्या इसका मतलब, ये आपको काम करना है। तो देखो वापस से देख लेना, कुछ भी नहीं करना आपको, बहुत ही देखो इजी थ्योरम है, आपको बस इसका ध्यान रखना है यूक्लिड डिवीजन लेमा का, a इक्वल बी क्यू प्लस आर, ए के बारे में लिख दो, बी के बारे में लिख दो, q और r के बारे में लिख दो। b पता होना चाहिए, b क्या आएगा, b की वैल्यू निकाल लो, फिर देखो r की वैल्यू आपको लेनी है यहाँ पे, तो r की वैल्यू यहाँ से आप इस इक्वेशन में पुट कर दो बस। फिर क्या देखो यहाँ से हमें पता चल रहा है ये क्या आ गया इवन नंबर, ये ओड आ गया, तो यहाँ पे इनके बारे में लिख दो फिर कि हाँ आपने पता चल गया कि क्या ये इवन नंबर है, ये क्या है ओड नंबर है।
फिर लिख दो इट इज क्लियर दैट, इससे स्पष्ट होता है क्या कि प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर को अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2q, और ऑड इंटीजर को 2q प्लस 1 की फॉर्म में अपन लिख सकते हैं। समझ गए क्या? मीडियम वाले कैसे लिखेंगे आप? देखो लेट, यहाँ पे आपको लिखना है माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b इक्वल 2 है। इसके बाद में हम जानते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा या फिर आप लिख दो यूक्लिड विभाजन प्रमेय इक्वल क्या है, a इक्वल बी क्यू प्लस आर है, ये लिख दो। इसके बाद में और q कोई पूर्णांक है, ये लिख दो। इसके बाद में देखो ये लिखना ही आपको, r की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो ये आ जाएगी और ये यहाँ तक काम करना है। फिर बाद में यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे लिख दो आप हेयर, यहाँ पर q कोई पूर्णांक है इसलिए a इक्वल 2q एक क्या है, सम पूर्णांक है, और a इक्वल 2q प्लस 1 एक विषम पूर्णांक है। इट इज क्लियर दैट मतलब इससे स्पष्ट है कि, इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक को 2q प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को 2q प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है जहां q कोई पूर्णांक है। ये लाइन और लिख दो यहाँ पे। समझ गए क्या? तो ऐसे आपको करना है। देखो बहुत ही इजी थ्योरम है, बस आपको ध्यान रखना है क्या, a इक्वल बी क्यू प्लस आर, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।